मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको मालूम है भाई, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो, एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हे गाइस, विनर दिस साइड, कैसे हैं आप लोग? ये कंप्यूटर का आपका डे 4 है एमसीक्यू का। मुझे मालूम है आपका सीयूटी पीजी डीयूएलएलबी का पेपर बहुत ज्यादा पास है, ज्यादा टाइम नहीं बचा, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप मोस्ट 30 एमसीक्यू जो कि एसएससी और दिल्ली पुलिस इन सब एग्जाम्स में आते रहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वो सीयूटी में रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके आगे, द मेटल और प्लास्टिक केस दैट हाउसेस द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर टुगेदर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट ही होता है जो सब कुछ देखता है, क्या? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, एक से सब कुछ देखता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। ठीक है, शॉर्टकट की कौन सी है सेव करने के लिए? सबको मालूम है कंट्रोल एस है, कंट्रोल प्लस एस इज द शॉर्टकट की। कंट्रोल सी होती है कॉपी करने के लिए, कंट्रोल ए है क्या करने के लिए? ऑल सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी होती है आपकी बोल्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, फंक्शन की डैश फंक्शन की यूज टू क्लोज अ वर्कबुक इन एमएस एक्सेल 2010। तो क्या आपकी फंक्शन की है जो क्लोज कर देती है बेसिकली वर्कबुक को? तो कौन सी आपकी है कंट्रोल 4। कंट्रोल 4 आपका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना, दो होती है जो वर्कबुक को क्लोज कर देती है, एक होती है आपकी कंट्रोल 4 और दूसरी होती है आपकी कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल F4 ध्यान रखना क्लोज करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू एंड कंट्रोल F4 आर यूज्ड टू क्लोज द करंट वर्कबुक। नेक्स्ट है आपका, इन एमएस एक्सेल 2010 डैश फंक्शन रिटर्न्स द ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ डेट। तो कौन सा होता है? ठीक है, वो बेसिकली आपका होता है इन एमएस एक्सेल आपका ईयर फंक्शन। ईयर फंक्शन होता है जो डेट और टाइम फंक्शन को क्या करता है? कैलकुलेट करता है ईयर के हिसाब से। ध्यान रखना ईयर फंक्शन है वो, ईयर आंसर, ये ईयर का ईयर ही आंसर है। नेक्स्ट है, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर। कब हुआ था गूगल क्रोम डेवलप? तो आप बोलोगे हुआ था मेरे भैया ये 2008 में। 2008 में इट वाज फर्स्ट रिलीज इन 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है ना, और गूगल क्रोम इज आप बोल सकते हो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है वो, डेवलप्ड बाय गूगल। तो 2008 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईमेल एड्रेस? तो पहले आपका क्या होता है? यूजर नेम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? @ बेसिकली डोमेन नेम। ध्यान रखना, यूजर नेम और @ आपका क्या है? डोमेन नेम है। यूजर नेम के बाद @ डोमेन नेम, ये कॉमा नहीं, ठीक है, ये वाला होगा फर्स्ट आपका। ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट है, इंटरनेट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट इटसेल्फ टाइप ऑफ अ वैन, WAN। क्या आंसर है? वैन होगा। बेसिकली वैन क्या होता है? एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि आप ये बोल सकते हो कि एक प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड होता है बहुत सारे मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क से, जिसे हम लैन कहते हैं। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क से जो इंटरकनेक्टेड होता है, काफी सारे लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करता है ग्लोबली, तो उसे कहते हैं वैन। ठीक है, एक होता है आपका मैन जो कि मेट्रोपॉलिटन वगैरह होता है, वो भी ध्यान रखना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन बेसिकली क्या हो गया आपका? लैन हो गया, वैन हो गया, और आपका क्या हो गया? मैन हो गया। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा वैन। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस एड्स कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट? देखो क्लिपबोर्ड क्या होता है? जैसे मैंने कोई चीज कॉपी करी तो वो ना क्लिपबोर्ड पे आ जाएगी, बट वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन एड्स कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। में कोई चीज ऐड कैसे होगी? समझ लो ये क्लिपबोर्ड है, मैंने यहाँ से कॉपी तो करी, मगर मैं इसमें ऐड कैसे करूंगा कि इसी में आ जाए? तो वो होती है मेरे भाई पेस्ट से, कंट्रोल प्लस V, पेस्ट हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI?
OSI की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? OSI की फुल फॉर्म है आपकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या फुल फॉर्म है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड टू MS Excel 2010 टू स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और ऐड स्पेसिंग बिटवीन। जब भी ऐसा ऐड करना हो, ये करना हो, तो आपका ऑल्ट प्लस में एंटर ही आंसर है। पैराग्राफ्स को बीच में ऐड करना, स्पेस ऐड करना, लाइन ऐड करना, ध्यान रखना, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आपका सी होता है, C++ लैंग्वेज है, फोर्ट्रन भी लैंग्वेज है, विंडोज आपका लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। फायरवॉल्स आर यूज टू, फायरवॉल किस लिए होता है? फायरवॉल होता है यार किसी भी अनऑथोराइज्ड अटैक को रोकने के लिए। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, एक ऐसा चीज बना रखी है बेसिकली, वॉल, दीवार खड़ी कर रखी है कि कोई भी जिसको परमिशन ना हो वो अंदर नहीं घुस सकता। तो टू प्रिवेंट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्या? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड अटैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क है, सीपी है, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ द भी आंसर है आपका, सारी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है। What does CAD stand for? CAD होता है बेसिकली कोई डिजाइन वगैरह, कर्व्स, डिजाइंस, कर्व करने के लिए, कर्व्स या फिर डिजाइंस वगैरह बनाने के लिए इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होती है फुल फॉर्म मेरे भाई? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। अच्छे से पढ़ना है हमें, और मैक्सिमम वो चीज करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ बोल क्या रहा है। देखो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगाना है, पहले आप मेरी बात समझो। पहले होता है क्या? पहले होता है बिट, फिर होता है बाइट, BYTE, फिर उसके बाद होता है मेरे भाई आपका फील्ड, फिर होता है आपका रिकॉर्ड। ध्यान रखना क्या होता है? बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड। उसके बाद होता है आपका कोई फाइल, मतलब कोई बेसिकली आपका डाटा सेट, फाइल कह लो या डाटा सेट कह लो। फिर उसके बाद बनता है आपका डाटा बेस। तो ध्यान रखना डाटा बेस सबसे क्या आता है? डाटा बेस सबसे लास्ट में आता है आपका, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। पहले आपका क्या आएगा? पहले आएगा कैरेक्टर, जो भी आपने कैरेक्टर डाला है, बिट बाइट तो है नहीं, तो कैरेक्टर जो भी आपने फील्ड करा, बेसिकली फीड करा, तो कैरेक्टर आया, फिर फील्ड आया, फिर वो चीज रिकॉर्ड होती है, फील्ड आया, फिर वो चीज रिकॉर्ड होती है, फिर वो चीज फाइल बनती है, फिर वो डाटाबेस में सीधा चली जाएगी। ये पैटर्न याद रखना, पेपर में वैसे ऐसे पूछता है, अगर बिट बाइट छोटे से छोटा भी दे रखा होगा ध्यान रखना। एक बाइट में कितने बिट्स आते हैं? 8 बिट्स आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें? देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूं, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट। एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूं। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका? बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए SSC पैटर्न को। चाहे आप SSC की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। SSC की तैयारी कर रहे हो, LDC की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, CPO की तैयारी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, CUT की कर रहे हो, CUT UG की कर रहे हो, CUT PG की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर? तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ SSC वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको CUT का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके SSC पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका DSSS भी कवर हो जाएगा, जो भाई CUT का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई।
तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स? .doc होता है डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन का फॉर वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंटरनेट यूजेस क्या, इंटरनेट क्या यूज करता है? इंटरनेट यूज करता है पैकेट स्विचिंग। क्या यूज करता है? इंटरनेट यूजेस करता है एक पैकेट स्विचिंग। क्या होता है पैकेट स्विचिंग? देखो पैकेट स्विचिंग बेसिकली ना आपका क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है जिससे इंटरनेट क्या करता है, वर्क करता है। अब पैकेट स्विचिंग इज द मेथड बाय विच इंटरनेट वर्क्स, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। बेसिकली फीचर करता है, जैसे कि ना फीचर करेगा बेसिकली मल्टीपल डाटास को, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। कभी आपको और लंबा पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से इन फ्यूचर, मगर आप भी आपका पेपर है तो आप पढ़ो। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो आगे बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिवाइस दैट कॉपीज और रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट और इमेजेस। ऐसा डिवाइस जो कॉपी करता है, रिप्रोड्यूस करता है टेक्स्ट और इमेज को, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है। जैसे आप स्कैन करते हो, कॉपी होता है, रिप्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है द प्रीफिक्स दैट स्टैंड्स फॉर बिलियंथ। बिलियंथ के लिए क्या प्रीफिक्स होता है? हम बोलते हैं नैनो, नैनो। नेक्स्ट आपका बेसिकली आप बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अरे भाई ये सब तो क्या है, ये तो लगाए जाते हैं, इससे इंटरनेट वर्क करता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से कोई भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है, तो ऑल ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? ओटीपी की फुल फॉर्म होती है अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। याद कर लेना, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू। क्या सर्वर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज टू अदर कनेक्टेड टू? किससे जुड़े हुए होते हैं? वो एक नेटवर्क से, एक नेटवर्क से जो जुड़े हुए होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो बेसिकली ह्यूमंस का काम आसान कर देगी, ह्यूमन के जैसा सोचेगी और उसकी तरह काम करेगी। द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। जैसे ह्यूमंस करते हैं उतनी ही इंटेलिजेंसी के साथ जो काम करेगी उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एआई बेसिकली। द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस। भाई जैसे कंप्यूटर वर्क करेगा, फंक्शन करेगा वो चीज, एंड प्रोवाइड्स अ मीन बाय विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सा आपने कुछ फीड करा, फिर वो डिकोड होकर कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाएगा, तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा और यूजर कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ, वो जो चीज मैनेज करता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है द डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स, ठीक है। द डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रैक्स, TRACKS, ट्रैक्स, ठीक है। A pictogram displayed on a computer screen in order to help the user navigate a computer system, ठीक है। एक ऐसी चीज जो कंप्यूटर में दिखाई देती है जो हेल्प करती है यूजर को नेविगेट करने के लिए, कहाँ जाना है क्या जाना, उसे हम बोलते हैं आइकन, ठीक है। बिट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक बिट में कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 30 क्वेश्चंस कवर कर लिया मेरे भाई आज हमने। जल्दी से आपको रोज डेली नई नई सीरीज मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देने की। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ, मॉक लगाओ। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें CUT, PG, DU, LLB, BHU, LLB को रखते हुए भी, बेसिकली CUT को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए। कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।